हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपरस्टोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये पेज नंबर 44 पे। तो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने क्या करना है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज बनाने हैं, केमिकल फॉर्मूले। तो मैंने जो इसकी वीडियोस हैं और भी बना रखी हैं पहले, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं आई आइकन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखें पूरा, जिससे आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें गिवन है, कुछ फॉर्मूलेस हमें बनाने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम बनाने वाले हैं वो है मैग्नीशियम क्लोराइड का। सो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हम यहाँ पर किस तरह से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए पार्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं सिंबल एंड देन यहाँ लिखते हैं वैलेंसी या फिर चार्ज, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम चार्ज लिखेंगे तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं। अगर हम वैलेंसी लिखेंगे तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिखने की नीड नहीं होती। सो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। उसी तरह से क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी वैलेंसी। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें पता है +2 होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। उसी तरह से क्लोराइड मतलब क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन का मतलब है कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, मतलब एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, तभी जाके फॉर्मूला हमारा बनता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फॉर्मूला प्रिपेयर होता है MgCl और ब्रैकेट में ट्वाइस, बिकॉज यहाँ पर Mg, अब जो Mg की वैलेंसी 2 थी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरचेंज हो जाती है वैलेंसी, तो फॉर्मूला बन गया MgCl ट्वाइस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी सिंपल क्या है, सबसे पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए एंड देन वैलेंसी। सिंबल हमें पता है कैल्शियम का Ca होता है। उसी तरह से ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं O, कैपिटल O यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वैलेंसी कैल्शियम की होती है +2, तो हम लिख देंगे 2, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की होती है -2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बना, अब हम देख सकते हैं Ca2O2। तो इस टाइप के फॉर्मूलेज में जहाँ पर भी सेम आ रही होती हैं दोनों की वैलेंसीज 2 और 2, तो हम इन दोनों को कॉमन लेके सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं CaO। तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं CaO, ये लिखने की नीड नहीं होती, हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं CaO। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉपर नाइट्रेट। सेम ही मैथड है सबका, हमें सिंबल और वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंबल जो होता है कॉपर का वो हम यूज़ करते हैं Cu, और नाइट्रेट के लिए होता है NO3। तो ये एक तरह का पॉलीएटॉमिक आयन होता है NO3 नाइट्रेट। तो कॉपर की वैलेंसी, अब 2 वैलेंसी होती है, जब भी नाइट्रेट के साथ हमें बनाना होता है तो हम +2 वाली वैलेंसी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। उसी तरह से जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट में क्या होता है NO3-, तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है। तो ये जो इसका ऊपर चार्ज होता है वही इसकी वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसी तरह से हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूला इज़ या फॉर्मूला। तो हमें 3 चीज़ें लिखनी होती है, सिंबल, वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cu और NO3 एंड ब्रैकेट में 2। तो इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला होता है कॉपर नाइट्रेट का। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है बनाना है हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, देन वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं। तो सिंबल एल्यूमिनियम का होता है Al, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। वैलेंसी Al की होती है 3, बिकॉज एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 283, तो वैलेंसी होती है 3। और इसके बाद क्लोरीन जो है, क्लोराइड के लिए हम -1 वैलेंसी यूज़ करते हैं, तो हम 1 लिख सकते हैं। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है AlCl3। तो यही हमारा इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट फॉर्मूला जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, हमें प्रिपेयर करना है किस तरह से बनता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंबल, वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला। तो यहाँ पर सिंबल कैल्शियम का होता है Ca एंड कार्बोनेट। अब कार्बोनेट में यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और इसके ऊपर जो चार्ज होता है 2-, मतलब ये भी एक टाइप का पॉली एटॉमिक आयन है। जैसे कि हमने अभी लास्ट पढ़ा है कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट भी हमारा पॉली एटॉमिक आयन था, उसी तरह से कार्बोनेट भी क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन ही होता है, जिसमें क्या होता है कंबाइंड फॉर्मूले होते हैं। पॉली मतलब मैनी एटम्स कंबाइन होते हैं और चार्ज जो होता है इसका कंबाइंड चार्ज होता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, वैलेंसी 2 होती है। उसी तरह से कैल्शियम की भी क्या होती है, 2। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड में कि जब भी वैलेंसी सेम आती है तो हम या तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, दोनों की कॉमन हो जाती है, या फिर हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं Ca2 CO3 2। बट हम जनरली लिखते हैं ये जो सेम होता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो पेपर में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया, NCERT का सॉल्यूशन है फाइनल एक्सरसाइज का, चैप्टर 3 क्लास 9 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।